नमस्ते मुलांनो, लास्ट टाइम आपण मेरा अहोभाग्य हा पाठ आपण आधा शिकलेलो होतो. लेखकने इथे गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्याविषयी जी माहिती सांगितली ती माहिती आपण मागील आध्या पाठामध्ये शिकलेलो आहोत. तरी एकदा मी हा पाठ पूर्ण तुम्हाला वाचून दाखवतो आणि राहिलेला पाठ आपण आता सुरुवात करूया. तर चला पाठ शिकूया. पाठाचं नाव आहे मेरा अहोभाग्य. फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था. वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था. मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे. निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए. लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के लिए सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया. यह शांति भवन अशोक वृक्ष के उपवन के बीचों बीच बनाया गया था. बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी. वह जैसा सोचा था वैसा ही पाया. ऊपर की मंजिल के लिए कमरे में हमें ठहराया गया. कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामद था. बरामद में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे. दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं, अंत कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे. मैं बहुत निराश हो गया. तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है जिसमें गुरुदेव को दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा. हम बेसब्री से उस क्षण का इंतज़ार करने लगे. मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई. करीब 4 बजे होंगे. गुरुदेव की धारणा थी कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा तो मजाक उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने के नहीं रहे. इस मकान में जगह भी कमी है. फिर हम सबको गुरुदेव ने परिचय कराया गया. बाद में वार्तालाप शुरू हुआ. चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब मैं 50 बरस पहले जब मैं कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इसमें क्षेत्र में आधा ही आदमी था. मेरी प्रारंभिक कहानियाँ में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है. इसके पहले इस तरह की कोई भी चीज़ बांग्लादेश में नहीं थी. मेरी कहानियाँ में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे. उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव को दुनिया में हर जगह एक सा है. गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप में मेरे मुँह से निकल पड़ा, गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है. देखो बच्चों, यहाँ तक ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी. हम आगे का अब इसके बारे में जानकारी लेंगे. गुरुदेव बोले, यह कहानी कल्पना के सृष्टि के एक काबुली वाला था. वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उसके बहुत परिचित हो गए थे. मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता था. देखो यहाँ पे लेखक ने गुरुदेव को एक सवाल पूछा है. जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था, जो एक किताब लिखी थी काबुली वाला, तो ये काबुल वाला लिखने की वजह क्या थी? आपके मन में ये विचार कैसे आया? और ये सबसे प्रिय कहानी सब भाषाओं में परिचित हुई थी. तब गुरुदेव बोले कि हमारे यहाँ एक काबुली वाला आया था, उसकी वो कोई लड़की होगी, उसको याद करता होगा. उसी आधार पे ये कहानी उन्होंने लिखी थी. आगे देखते हैं. इसी तरह वार्तालाप हो रहा था. हम सब के लिए यह एक मानसिक खाद्य था. आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे. अब गुरुदेव उठ चल पड़े. जाते तो उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे
किसी वार्तालाप के लिए समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। देखो, वार्तालाप करने के बाद गुरुदेव बहुत सारे बातें पर चर्चा कर रहे थे और लेखक यहाँ पे मानते हैं कि वह गुरुदेव की हर चीज़ हमारे लिए मन के लिए एक बड़ा खाद्य था, ताकि उससे हमें ज़्यादा ज्ञान मिल सके। दूसरी बात गुरुदेव ने यही बोली बता दिए कि जब मैं कम समय आपको देता हूँ तो यहाँ पे गलत मत समझिएगा, क्योंकि मुझे भी बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसे आप बुरा मत मानिएगा। और बातें करना तो मुझे भी अच्छा लगता है, या कई विषय पे ज्ञान के बारे में बोलना मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसे गुरुदेव ने यहाँ पे बोल दिया। हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो चुकी थी। देखो, लेखक यहाँ बताते हैं कि गुरुदेव से बात करने के बाद मुझे एक अलग तरह की, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में एक अलग तरह का उल्लासित, मतलब एक तेज निर्माण हुआ है। वही तेज, वही उल्लासित लेकर मैं जी रहा हूँ, या एक बड़ा ज्ञान का भंडार लेकर बाहर निकला हूँ, या मैं वहाँ से निकला हूँ। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहरा गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव की काफ़ी समय तक रह चुके थे। दूसरी बात यहाँ पे लेखक बताते हैं कि जिस कमरे में हमें ठहरा गया था, उसी कमरे में गुरुदेव ने बहुत सारा काफ़ी समय उस कमरे में बिताया गया था, और वही कमरे में हमें ठहरा गया था। तो लेखक के लिए वो भाग्य की बात है कि जहाँ पे गुरुदेव रुके थे ज़्यादा देर तक या रहते थे, उसी कमरे में इन लोगों को और लेखक को रहने के लिए मिला था। तो लेखक यहाँ के बोलते हैं कि वो मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है। तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना मतलब बहुत खुश आनंद होना, या बहुत खुशी खुशी होना। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे में बरामद में बैठकर लिखा था। देखो, यहाँ पे और एक आनंद की वाली बात लेखक को पता चली कि जो गीतांजलि जो उन्होंने जी लिखा था, उसका अधिकांश मतलब ज़्यादा भाग यहाँ पे बैठकर उन्होंने लिखा था। तो वो हमारे लिए भाग्य की बात है कि उसी कमरे में हमको ठहरा गया था। मैं सचमुच भाव विभोर हो गया। भाव विभोर होना मतलब बहुत आनंदित उल्लसित होना। क्या यह सच है? मेरा अभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। और दूसरी बात खुशी की यह है कि गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय में दिया जाता है। तो बच्चों, ये था मेरा अहोभाग्य का पाठ। आप पढ़िए ध्यान से और नीचे दिए हुए प्रश्न के उत्तर लिखिए। धन्यवाद।